जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज की खूबसूरत दुआ ये है, ऐ अल्लाह आज के दिन को हमारे लिए बरकतों, आसानियों और खुशियों का दिन बना दे। जो काम मुश्किल दिखते हैं उनको आसान कर दे। हमें सहूलत पैदा कार फरमा, हमारे रिज़्क में कुशादगी दे दे और हमारे दिलों को शुक्र और सुकून से भर दे। या अल्लाह ये दिन हमारे हक में खैर और भलाई का ज़रिया बना दे। आमीन। जुम्मा मुबारक। आज का दिन जुम्मे का था तो हमने आज के दिन के लिए ये खूबसूरत सी दुआ एक आपको याद दिलाई है और इसके साथ मैंने कपड़े सुबह के प्रेस कर लिए थे और उसके साथ मैं आपको एक खूबसूरत सी बात भी बताऊंगी और ये आपके साथ एक चीज़ शेयर करूंगी। ये है एक स्मार्ट जेल जो कि बहुत ही कारआमद है। मुझे तो इस्तेमाल में बहुत अच्छी लगी। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको भी फ़ायदा दे ये। लेकिन ये है कि इसमें से इसके साथ कॉकरोचों का ख़ात्मा हो जाता है। जो कॉकरोच हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इधर-उधर मंडलाते फिरते हैं ना, उनका ये बहुत अच्छी उसके लिए है। इसलिए मैंने ना ये ऑनलाइन मँगवाई थी तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ क्योंकि हर घर में इस इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। हमने एक छोटा-छोटा सा ड्रॉप जो है उन जगह पे लगा देना है जहाँ आपको पता चलता है कि कॉकरोच आते हैं या है। तो उनमें हल्का-हल्का सा हमने एक-एक ड्रॉप्स लगा दें। इससे ये काफ़ी हमें फ़ायदा देती है, ना तो इसकी स्मेल है ना कोई चीज़ है क्योंकि हमें कभी होता है ना कि जब हम वो स्प्रे वग़ैरह ला के करते हैं तो उससे बड़ी स्मेल होती है, उससे गला ख़राब, खाँसी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये एक जेल मुझे बहुत अच्छी मिली, मैंने ऑनलाइन ही देखी थी, तो मैंने कहा चले मँगवा के चेक करती हूँ, लेकिन जब हमने ये मँगवा के चेक की तो बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर ली, ताकि आपको भी दिखा सकूँ कि ये देखें किस तरह ये इसने मिनटों में ये सारे कॉकरोच जो है ना उसका खात्मा कर दिया है। तो मेरा जो आज का ये मोटिव था यही था कि मैं ये कॉकरोच का खात्मा करके आपको दिखाऊँ और साथ में मैंने आज किचन की डीप क्लीनिंग भी करनी थी क्योंकि वो रात को जो मेडिसिन ये वाली लगाई थी उसके ड्रॉप्स आपको पता है फिर किचन में तो सफाई तो करनी है, इसलिए डीप क्लीनिंग का आज का मेरा ये टारगेट है। तो आप मेरे साथ रहिएगा तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये काम। तो मैंने तमाम चीज़ों को आगे पीछे करके इनको एक-एक करके सबको साफ़ कर लिया, ताकि ये जो देखिए कॉकरोच तो इतने हर कोनों में घुसे हुए थे, तो मैंने तमाम स्लैब को अच्छी तरह साफ़ किया और आगे पीछे चीज़ें करके इनको भी अच्छी तरह धो दिया, किसी को साफ़ कर दिया जो अच्छी साफ़ होने वाली थी। इनके साथ ही मैंने ये ऊपर से हमारा ये स्लैब जो है साफ़ हो गई, काउंटर तो अच्छा हो गया लेकिन अब चूल्हे की बारी थी। चूल्हा मैंने कहा रोज़ाना तो साफ़ होता है लेकिन ये है कि आपको पता है कि कॉकरोच तो चूल्हे के ऊपर ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने कहा तो इसके साथ अच्छी तरह इसको सर्फ़ और वो लेमन मैक्स बार लगा कर अच्छी तरह इसको साफ़ कर लिया जाए, ताकि ये भी अपने साफ़ हो जाए और इसके भी जो कॉकरोच वगैरह गिरे थे, जो सारे साइडों पे या दीवारों पे जो लगी थी मैंने मेडिसिन, वो भी सारी अच्छी तरह डीप क्लीन कर दी। तो आपको पता है कि हमारे ये छोटे-छोटे से काम है ना, जो जब ऐसा कोई काम हम करते हैं कि जो स्प्रे वगैरह या कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं, तो उससे काम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे किचन का काम आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि सारे बर्तन जितने भी थे वो मैंने जो नीचे थे पड़े हुए सारे जिनके ऊपर मुझे लगा कि कॉकरोच क्यों गिर गया है, कोई कुछ हुआ है तो वो मैंने सारे आज धोने थे। तो उसी काम के चक्करों में मेरा काफ़ी टाइम इस पे लग गया। तमाम वो मैंने छोटी-छोटी चीज़ें भी जो किचन में पड़ी होती हैं, वो तमाम को तमाम मैंने इनको वॉश कर दिया और अच्छी तरह इसको साबुन के साथ, सर्फ़ के साथ धो के मैंने इनको रख दिया। चकला बेलना तो तकरीबन हमारा दूसरे दिन 1-2 दिन बाद धुलता ही रहता है, लेकिन ये फिर भी मैंने कहा कि नहीं इसको अच्छी तरह हम वॉश कर लें और ताकि इस पे भी कोई जरासीम वग़ैरह ना लगे और कॉकरोच तो दिल तंग आ जाता है इन चीज़ों को देख के ना। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह वॉश कर दिया और तमाम मेरे बर्तन जो थे ना, वो धुल गए थे। कोई चीज़ मैंने ऐसी नहीं छोड़ी थी कि जो कि ना धुली हो और मेरा
जो कूली डंडा होता है वो भी मैंने कहा कि इसको भी अच्छी तरह वॉश कर लूँ, क्योंकि इसमें भी कोई कॉकरोच वगैरह अगर गए होंगे तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो इसी तरह तमाम बर्तन जो थे मेरे काउंटर के वो साफ़ हो गए थे, और साइड पे जो पड़ा हुआ था वो जिसमें बर्तन रखते हैं वो भी मैंने नीट क्लीन कर लिया था। आपको पता है कि ये सारे जो काम है एक तो हमारे डेली के भी हैं, लेकिन ये कभी-कभी जब हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ता है तो फिर हमारी जो है ना हम थक जाती हैं। लेकिन इसी में ये है कि अगर हम हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा जो है ना अपना इसी तरह आस्ता-आस्ता ये काम करते रहें तो हमारा काम बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। घर की सबसे मेन चीज़ हमारा किचन ही होता है। अगर किचन को हम साथ-साथ लेके चलें ना तो हमारे सारे काम ही आसान हो जाएँगे। सिंक भी मेरा नीट हो गया था, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। और हमारा जो बाकी के काम थे, वो भी ये देखें, हमारा मेरा काउंटर तो बिल्कुल नीट क्लीन हो गया, नीचे से भी मैंने वॉश कर लिया था। अब उसके साथ मैंने ना कूलर का काम रह गया था। अब मैंने कहा लगते हाथ जो है ना आज कूलर भी साफ़ कर लूँ। ये भी हमारी एक अच्छी आदतों में शुमार होता है कि हम अगर अपने जो खाने-पीने वाली चीज़ों को ना अच्छी तरह साफ़ रखें, तो हमें चाहिए कि ये दूसरे-तीसरे दिन हम कूलर को अंदर से ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो ऐसी काई सी जम जाती है जो कि बहुत गंदी लगती है जब देखते हैं, तो फिर इसलिए इसके अंदर जाली और स्कॉच के साथ खूब इसको अच्छी तरह साफ़ करके तो आप इसमें पानी डालें। कूलर भी हमारा नीट हो चुका था और किचन भी सारा नीट क्लीन हो चुका था। उसके बाद हम खाने की तरफ आ गए, फिर खाने में हमने आज ना तड़के वाले चावल ही बनाए थे। क्योंकि तड़के वाले चावल इसलिए बनाए कि रात का हमारा ना आज हमने सालन नहीं था बनाना, रात की हमारी कढ़ी पड़ी हुई थी, हमने क्योंकि बच्चों ने कढ़ी रात को कम खाई है और अब वो उन्होंने कहा कि हमने चावलों के साथ खानी है। तो फिर अभी मैंने कहा कि चले फिर चावल बना लेते हैं। थोड़े से मैंने 2 प्याली चावल जो है ना वो तैयार कर लिए, और सादे से तड़के वाले चावल हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इतना इसका काम करना पड़े। इसमें हल्का-सा एक प्याज़ काटे, तो थोड़ा-सा वो घी डाल के और उसमें अच्छा-सा तड़का लगाएँ और साथ में थोड़ा-सा ज़ीरा डाल दें। उसका तड़का लगाकर उसमें आपने जल्दी से ये मिनटों में बन जाने वाले चावल है, ये इसका कोई इतना टाइम नहीं लगता कि आप देखें कि बहुत टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें जो हमारी है ना, आस्ता-आस्ता हमने घर के अपने काम जो है ना रूटीन के साथ अगर हम कर लें तो वो भी बेहतर है। अगर हमारा कभी जो काम बढ़ जाता है, तो उसको हम अगर ना मुकम्मल करेंगे, तो फिर वो तो काम हमारा लटका ही रहेगा। इसलिए हमें साथ-साथ अपने काम करने चाहिए। और देखिए कभी हमारा ऐसा होता है कि कभी हमारा दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें उन चीज़ों को तो काम होना ही होता है जो काम की हमारी होती हैं, यानी कि जिसके बगैर हमारा गुज़ारा नहीं है। इसलिए ऐसे ही मेरी प्यारी बहनें अपना काम साथ-साथ मुकम्मल करें और साथ-साथ अपना काम करती रहें। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि उसमें आज मैंने बहुत सी चीज़ें शेयर की हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे हम अगले व्लॉग में, अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।